नमस्कार साथियों, मैं भंवरलाल कड़ला आपका एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उसमें राजस्थान का भूगोल एक अहम रोल प्ले करता है। तो आज हम इस सीरीज़ के माध्यम से इन वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम पढ़ेंगे, जिनका ये पहला पार्ट है। तो उनके माध्यम से हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल, जिसमें राजस्थान का भूगोल में सबसे पहला टॉपिक अपना आता है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान का भौतिक प्रदेशों को भौगोलिक संरचना या उच्चावच के आधार पर हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। बाकी तो अनेक विद्वानों ने अपने अलग अलग प्रकार बताए हैं, लेकिन भौगोलिक संरचना व उच्चावच के आधार पर हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वत श्रृंखला, जो पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला वह, और तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको हम हाड़ौती का पठार या लावा का पठार भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हाड़ौती का पठार के आज 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो के माध्यम दौरान करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और उन 25 प्रश्न आपके हाड़ौती के पठार को इस प्रकार से आपके तैयार कर देंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप हाड़ौती के पठार का एक भी प्रश्न अगर किसी भी एग्जाम में आया तो आप गलत नहीं करोगे। और मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये 25 प्रश्न जो है ये हाड़ौती के पठार को पूरा कवर कर लेंगे, और इन 25 प्रश्नों के माध्यम से हाड़ौती का पठार आपका पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। राजस्थान का भूगोल और राजस्थान जीके ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी जब तक आपका साथ बना रहेगा, जब तक आप सपोर्ट करते रहोगे तब तक मैं वीडियो लाता रहूँगा, लगातार लाता रहूँगा, और आपका सहयोग साथ ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए इन 25 प्रश्नों का सभी प्रश्नों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे, और उन प्रश्नों से अनेक प्रश्न जो निकलेंगे, उनके इर्द गिर्द जो प्रश्न घूमेंगे, उन सब का भी अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो साथियों, एक बार आप राजस्थान के मैप को निहार लीजिए। इसमें हाड़ौती का पठार ये कहाँ पे स्थित है उसको भी देख लीजिए एक बार। तो इसमें हाड़ौती का पठार कहाँ स्थित है वो देख लीजिए आप एक बार। ये बूंदी हो गया, बूंदी की सीमा इधर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारा, ये जो क्षेत्र जो मैंने अभी जिसको मार्क किया है यही है वो हाड़ौती का पठार, जिसको हम दक्षिण पूर्वी, ये राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये दक्षिण भाग है और ये पूर्वी भाग है, तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित हो गया। ठीक है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश ये दक्कन के पठार का उत्तरी भाग है और मालवा के पठार का प्रत्यक्ष भाग है ये। तो पहला प्रश्न है कुंडला की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो साथियों, कुंडला की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इसके ऑप्शन हैं कहाँ स्थित हैं, कोटा, झालावाड़, बूंदी या बारा। इसमें से सही विकल्प है कुंडला की पहाड़ियाँ स्थित है कोटा में। कुंडला की पहाड़ियाँ स्थित है कोटा में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है मुकंदरा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो मुकंदरा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो सबसे पहले हमें मुकंदरा की पहाड़ी के बारे में ये ध्यान होना चाहिए कि मुकंदरा की पहाड़ियाँ किन किन जिलों में स्थित है। तो मुकंदरा की पहाड़ियाँ 2 जिलों में स्थित है, तो है बूंदी और बारा, 2 जिलों में विस्तृत है। और मुकंदरा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है चांदबाड़ी। ठीक है, सतुर जो है बूंदी की सबसे ऊंची चोटी है, तारागढ़ जो है अजमेर में स्थित है, गुरुसागर जो है सिरोही में स्थित है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हाड़ौती के पठार में वात्राकर्षी या वालराकर्षी, इसको बोलते हैं वालराकर्षी, कौन सी जनजाति करती है। तो हाड़ौती के पठार में मुख्य रूप से सहरिया और सांसी जनजाति 2 ही हाड़ौती क्षेत्र में रहती है। तो इसमें से एक भील, मीणा, डामोर, ये तीनों जनजाति जो है अरावली क्षेत्र में निवास करती है। तो हाड़ौती के पठार में वालराकर्षी जो है वो एक प्रकार की जूमिंगकर्षी है, और ये करती है सहरिया जनजाति। ठीक है, चौथा प्रश्न है हाड़ौती के पठार में किस प्रकार की मृदा का विस्तार है। ऑप्शन आपके सामने है वर्टिसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल या एल्फिसोल। तो साथियों, हाड़ौती के पठार में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो हाड़ौती के पठार में मृदा पाई जाती है वर्टिसोल नामक। तो इसका सही विकल्प है वर्टिसोल। एंटीसोल जो है ये रेतीली बलुई मृदा है जो पाई जाती है मरुस्थलीय प्रदेश में। ठीक है, इंसेप्टिसोल जो है
ये लाल मृदा है, ये पाई जाती है अरावली में। और एल्फी सोल जो है जलोढ़ मृदा है, ये पाई जाती है पूर्वी मैदानी प्रदेश में। जो नदियों द्वारा बहा कर ले जाती है वो है एल्फी सोल। ठीक है। वर्टिसोल जो है हाड़ौती पठार में, एंटीसोल जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, इंसेप्टिसोल जो है अरावली प्रदेश में, और एल्फीसोल जो है वो पाई जाती है पूर्वी मैदानी प्रदेश में, जो कि जलोढ़ मृदा का एक प्रकार है और यह नदियों द्वारा बहा कर लाई जाती है। तो 5वां प्रश्न आपके सामने है, हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस क्रिया से हुई है? आपको बताना है हाड़ौती के पठार जो आज हम देख पा रहे हैं, हाड़ौती का पठार जिसकी उत्पत्ति किस क्रिया से हुई है। तो पहला ऑप्शन है तैतीस सागर का अवशेष है, दूसरा ऑप्शन है ब विकल्प ज्वालामुखी का छिद्र उद्गार है, स विकल्प में है ज्वालामुखी का दरारी उद्गार है। ज्वालामुखी का छिद्र उद्गार है या दरारी उद्गार है, या ब व स दोनों है। तो 5वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, जिसमें दे रखा है ज्वालामुखी का दरारी उद्गार। तो 5वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर स सही है, जिसमें दे रखा है ज्वालामुखी का दरारी उद्गार। तो साथियों, तैतीस सागर का अवशेष राजस्थान में एक ही है, जिसमें है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो आज हम रेतीला भाग देख पा रहे हैं, रेगिस्तान देख पा रहे हैं, जहाँ पर वो प्राचीन समय में तैतीस सागर का अवशेष था। धीरे धीरे तैतीस सागर यहाँ से विलुप्त हो गया और यहाँ पर अवशेष बच गए रेगिस्तान के। ठीक है। और ज्वालामुखी का छिद्र उद्गार, इसके अवशेष भारत में कहीं नहीं है। ज्वालामुखी का छिद्र उद्गार से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है, लेकिन इसके अवशेष राजस्थान तो क्या भारत में भी कहीं नहीं है। तो ब ऑप्शन तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, और तैतीस सागर के अवशेष राजस्थान में है रेगिस्तान के रूप में, और ब व स तो किसी भी हालत में हो ही नहीं सकते, क्योंकि छिद्र उद्गार का उदाहरण भारत में भी छिद्र उद्गार की भारत में भी कोई संरचना नहीं है। ठीक है। तो हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस काल में हुई है? तो छठे प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम बढ़ते हैं पहले 7वें प्रश्न की ओर। 7वें प्रश्न के बाद हम देखेंगे छठा प्रश्न। 7वां प्रश्न आपके सामने है, हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस महाकल्प में मानी जाती है? इसमें आद्यजीवी महाकल्प, नूतन महाकल्प, या मध्यजीवी महाकल्प, या पैराबोलिक महाकल्प, इसमें से किस महाकल्प में हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति हुई है? तो हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति हुई है मध्यजीवी महाकल्प में, ऑप्शन नंबर स विकल्प, मध्यजीवी महाकल्प। हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति हुई है मध्यजीवी महाकल्प में। ठीक है, ऑप्शन नंबर स। और बाकी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, उनका क्या है। आद्यजीवी महाकल्प, आद्य मतलब होता है सबसे प्राचीन, प्रारंभिक। तो प्रारंभिक सबसे राजस्थान में संरचना है वो है अरावली। अरावली जो है वो सबसे प्राचीन संरचना है राजस्थान में, तो वो हो गई पहले नंबर पे। और मध्यजीवी महाकल्प जो है वो दूसरी पे हो गई। ठीक है। और नूतन महाकल्प की राजस्थान में दो संरचनाएं हैं, एक है पूर्वी मैदानी प्रदेश और दूसरा है रेगिस्तानी प्रदेश। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो भी नूतन महाकल्प का उदाहरण है। तो नूतन महाकल्प में दो उदाहरण हो गए, एक हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश और एक हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और आद्यजीवी महाकल्प जिसमें अरावली की संरचना है, अरावली पर्वतमाला है, वो आद्यजीवी महाकल्प जो सबसे राजस्थान में सबसे पुरानी है। तो अगर इनका देखें, कालक्रम देखें, तो सबसे प्राचीन हो गई अरावली की संरचना, तो अरावली सबसे प्राचीन, उसके बाद हो गया हाड़ौती सबसे प्राचीन, उसके बाद हो गया मैदानी, और सबसे नूतन है वो है रेगिस्तान और पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो अब इस 7वें प्रश्न का उत्तर देखने के बाद हम देखेंगे छठा प्रश्न। तो छठा प्रश्न था, हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस काल में हुई है? तो हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति महाकल्प तो था मध्यजीवी महाकल्प। ठीक है, जो दूसरे क्रम में आता है। पहला था सबसे प्राचीन है राजस्थान में, सबसे प्राचीन पूछा जाए तो वो है अरावली, और दूसरे नंबर पर पूछ जाए उत्पत्ति के आधार पर दूसरा नंबर आता है हाड़ौती के पठार का। और इसके मध्यजीवी महाकल्प का कौन सा काल था? तो मध्यजीवी महाकल्प का था क्रिटेशियस काल। इसको भी जुरेसिक काल, ट्रियसिक काल और क्रिटेशियस काल 3 भागों में बांटा जा सकता है। और हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति मध्यजीवी महाकल्प के क्रिटेशियस काल में हुई है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8वां, हाड़ौती के पठार में खगोलीय घटना उल्कापात का उदाहरण निम्न में से कौन सी संरचना है? अब आपको देखना है हाड़ौती के पठार में खगोलीय घटना। हाड़ौती के पठार में खगोलीय घटना मतलब कोई खगोलीय घटना हुई थी, उल्कापात का उदाहरण। उल्कापिंड जो होते हैं वो ऊपर आकाश में रहते हैं, और जब वो जमीन पर गिरते हैं तो उल्कापात कहलाते हैं। तो अभी उल्कापात ये उदाहरण कहाँ पे है? कौन सी पहाड़ियाँ जो है, कौन सी संरचना जो है हाड़ौती के पठार में, वो उल्कापात का उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर अ है शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र, ब है रामगढ़ की पहाड़ियाँ, स है कुंडला की पहाड़ियाँ, और द है मुकंदरा की पहाड़ियाँ।
तो इसमें से आपको बताना है हाड़ौती के पठार में स्थित वो कौन सी संरचना है जो खगोलीय घटना कौन सी उल्कापात का उदाहरण है। उल्कापात का उदाहरण है रामगढ़ की पहाड़ियाँ। तो रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो है हॉर्स के शू होते हैं, हॉर्स के जूते होते हैं, उसके आकार की है रामगढ़ की पहाड़ियाँ, जो बारा और बूंदी में स्थित है। तो रामगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हो गई, रामगढ़ की पहाड़ियाँ उदाहरण हो गई खगोलीय घटना उल्कापात का, जहाँ पर मतलब उल्का पिंड जो है जब तक आकाश में रहते हैं तो उल्का पिंड कहलाते हैं, और जब वो जमीन पर आ जाते हैं, जब धरती पर आ जाते हैं तो उल्कापात कहलाते हैं, और उनका गिरना पात कहलाता है, उल्कापात। ठीक है। और रामगढ़ में उल्कापात के महत्व को देखते हुए अभी भारत सरकार ने इसको जियो हेरिटेज स्थलों की सूची में शामिल किया है, जियो हेरिटेज घोषित किया है रामगढ़ की पहाड़ियों को। तो ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 8वें का सही उत्तर हो गया रामगढ़ की पहाड़ियाँ। तो शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र जो है 12 में स्थित है। कुंडला की पहाड़ियाँ अभी हमने पढ़ी, कोटा में स्थित है। और मुकंदरा की पहाड़ियाँ वो जो है कोटा और झालावाड़ दोनों जिलों में सामूहिक रूप से स्थित है। तो एक बार आप मैप को निहारिए और इसमें आपको मैं चारों के लोकेशन बताता हूँ। रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो है वो यहाँ बूंदी से बारा के बीच स्थित है, यहाँ स्थित है। ठीक है। ये रामगढ़ की पहाड़ी यहाँ पे कोटा और झालावाड़ में स्थित है। मुकंदरा की पहाड़ियाँ और बूंदी में स्थित है, बूंदी की पहाड़ियाँ। और एक और थी कुंडला की पहाड़ियाँ, वो है कोटा में स्थित। तो ये हो गया रामगढ़ की पहाड़ियाँ बूंदी और बारा दोनों में सामूहिक रूप से स्थित है। बूंदी की पहाड़ियाँ जिसकी सबसे ऊंची चोटी है सतूर, वो बूंदी में स्थित है। कुंडला की पहाड़ियाँ कोटा में स्थित है, और मुकंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ में स्थित है। ठीक है। और प्रश्न नंबर देखते हैं 9वां, हाड़ौती में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका भाग हैं। तो जो हाड़ौती में पहाड़ियाँ स्थित है वह किसका भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर अ है डग गंगधर प्रदेश जो झालावाड़ में स्थित है, और दक्कन के पठार का, विंध्य कगार क्षेत्र का, या शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र का। तो 9वें प्रश्न का सही आंसर है स, विंध्य कगार क्षेत्र का। हाड़ौती के पठार को हम 2 भागों में वर्गीकरण इसको 2 भागों में कर सकते हैं, एक दक्कन का पठार और दूसरा है विंध्य कगार क्षेत्र। दक्कन के पठार में एक जिला आता है सिर्फ, वो है झालावाड़। बाकी 3 जिले आते हैं विंध्य कगार क्षेत्र में। और जितनी भी पहाड़ियाँ हैं हाड़ौती में, जितनी भी स्थित पहाड़ियाँ हैं वो सब विंध्य कगार क्षेत्र का भाग है। ये चीज़ नोट करने लायक है कि हाड़ौती में स्थित जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, हाड़ौती में जितनी भी पहाड़ी स्थित हैं वे सब विंध्य कगार क्षेत्र का भाग है। दक्कन के पठार में कोई भी पहाड़ी स्थित नहीं है। ठीक है। और अदर चंद्रकार पहाड़ियाँ में 5 जो पहाड़ियाँ हैं उनमें सभी पहाड़ियाँ विंध्य कगार क्षेत्र में का भाग हैं। और राजस्थान में ओजोन छिद्र की समस्या से ग्रस्त जिला कौन सा है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, कोटा। कोटा जो है राजस्थान में ओजोन छिद्र की समस्या से ग्रस्त जिला है। तो अगर पूछा जाए क्षेत्र का, राजस्थान में ओजोन छिद्र की समस्या से ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है, तो वो हो जाएगा हाड़ौती का दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, या हाड़ौती का पठार, या जिले का पूछा जाए तो हो जाएगा कोटा, जिले का ऑप्शन हो जाएगा कोटा सही। ठीक है। और प्रश्न नंबर 11 सही है। 11 देखिए आप एक बार, राजस्थान में काली मृदा किस भौतिक प्रदेश में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो काली मृदा राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर द सही है, काली मृदा पाई जाती है पूर्वी पठारी प्रदेश में। अरावली प्रदेश में पाई जाती है लाल मृदा जो बहुतायत में पाई जाती है। मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मृदा, और मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है। ठीक है। और 12वां प्रश्न है आपके सामने, जलीय जीव संरक्षण हेतु अबेड़ा जैविक उद्यान की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो जलीय जीव संरक्षण हेतु अबेड़ा जैविक उद्यान की स्थापना की जा रही है अपने कोटा में। ठीक है। ये अभी जारी है, अबेड़ा जैविक उद्यान बनाया जा रहा है राजस्थान के कोटा जिले में। और एक चीज़ आपको यहाँ नोट करने लायक है कि जलीय जीव संरक्षण यहाँ पे क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सर्वाधिक जलीय जैव विविधता वाला क्षेत्र राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश में सर्वाधिक जलीय जैव विविधता हाड़ौती के पठार में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा नदियाँ इसी प्रदेश में हैं। और सर्वाधिक वर्षा वाला अगर पूछा जाए भौतिक प्रदेश, तो वर्षा भी इसी भौतिक प्रदेश में होती है। तो सर्वाधिक जलीय जैव विविधता के कारण यहाँ जलीय जीवों की संरक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए अबेड़ा जैविक उद्यान की स्थापना की जा रही है कोटा में। ठीक है।
पश्चिमी राजस्थान के खेतों में काली मृदा क्यों डाली जाती है, काली मिट्टी क्यों डाली जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में काली मिट्टी डालने का इसके पीछे क्या कारण है? तो ऑप्शन अ है उर्वर क्षमता बढ़ाने के लिए, ब है जलीय अपरदन की समस्या को कम करने के लिए, या स है जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए, या वायु अपरदन के प्रभाव को कम करने के लिए। तो पश्चिमी राजस्थान में खेतों में काली मिट्टी इसलिए डाली जाती है ताकि वहाँ जल धारण क्षमता बढ़ाई जा सके। उर्वर क्षमता बढ़ाने के लिए यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। काली मिट्टी का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता कि यहाँ उर्वर क्षमता बढ़े। यहाँ रेतीली बलुई मृदा में उर्वर क्षमता बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग, ये इसका जमाव नहीं किया जाता। तो जलीय अपरदन की समस्या पश्चिमी राजस्थान में नहीं है। और जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए सही ऑप्शन है जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए। पश्चिमी राजस्थान में जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए ये काली मृदा डाली जाती है खेतों में। क्षेत्रफल की दृष्टि से हाड़ौती का पठार का कौन सा स्थान है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस प्रश्न का सही से जवाब देना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हाड़ौती का पठार कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला स्थान है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का, ठीक है। और दूसरा स्थान है पूर्वी मैदानी प्रदेश का, तीसरा स्थान है अरावली प्रदेश का, और चौथा स्थान है हाड़ौती के पठार का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न है हाड़ौती के पठार में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो हाड़ौती के पठार में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है हाड़ौती के पठार में पाई जाती है बेसाल्ट चट्टानें। बेसाल्ट चट्टानें जो है बाह्य आग्नेय चट्टानें। बाकी विकल्प भी देख लेते हैं। औषधि चट्टानें जो है मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है, और ग्रेनाइट चट्टानें जो है अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। और ये ध्यान रखना बेसाल्ट चट्टानें जो है वो पृथ्वी के ऊपरी सतहों में मिलती है, आंतरिक चट्टानें नहीं है, ये बाह्य चट्टानें हैं। ये सियाल और सीमा भाग से निकल जाती है। तो ये बाह्य आग्नेय चट्टानों का पार्ट है, ठीक है। इनमें से कौन सी नदी हाड़ौती क्षेत्र में प्रवाहित नहीं होती है? चंबल जो है हाड़ौती क्षेत्र की मुख्य नदी है, और मेज नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है, और बाणगंगा नदी जो है ये इसकी सहायक नदी नहीं है। काली सिंध जो नदी है वो चंबल की सहायक नदी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो हाड़ौती क्षेत्र में नहीं बहती है, ये बहती है ऊपर पूर्वी मैदानी प्रदेश में। ये पूर्वी मैदानी प्रदेश की और यमुना में जाके मिल जाती है। ये बैराट की पहाड़ियों से निकलती है और यमुना नदी में जाके मिल जाती है। अरावली प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये दोनों भाग जो है अरावली प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये किसके अवशेष माने जाते हैं? तो ये अवशेष किसके हैं? हिमालय है, या अंगारालैंड है, या गोंडवाना लैंड है, या विंध्याचल है। इन चारों ऑप्शन में से ये किसके अवशेष हैं? ये दोनों किसी एक ही संरचना के अवशेष हैं, किसी एक ही स्थल भाग के अवशेष हैं। तो हिमालय के अवशेष नहीं है, अंगारालैंड के भी नहीं है, विंध्याचल के भी नहीं है। ये अवशेष हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको हाड़ौती का पठार कहते हैं। ये दोनों गोंडवाना लैंड के भाग हैं, ठीक है। 19वां प्रश्न है विंध्यन कगार भूमि या दक्कन लावा पठार किस भाग में आते हैं? तो ये आते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का लावा पठार आते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में। तो प्रश्न नंबर देखते हैं 20वां, वो कुछ इस प्रकार से है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत आता है? ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है राजस्थान के भाग का कितना प्रतिशत है? तो ये ऑप्शन नंबर अ है 7%, ब है 11%, च है 10.6%, या द है 10.6%, द है 5%। इसका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान में लगभग 7% भाग में विस्तृत है, और ये इसमें 11% जनसंख्या निवास करती है। मतलब यहाँ पे भूभाग से ज़्यादा प्रतिशत में जनसंख्या निवास करती है, मतलब जनघनत्व तो भी यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। और 21वां प्रश्न है छबड़ा विद्युत परियोजना। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। छबड़ा विद्युत परियोजना जो हाड़ौती के किस जिले में स्थित है? तो छबड़ा विद्युत परियोजना हाड़ौती के 12 जिले में स्थित है। ये याद रखना दोस्तों, छबड़ा विद्युत परियोजना जो है इसका संबंध है 12 जिले से, ठीक है। और छबड़ा जो है 12, इसको आप याद कर लीजिए। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। छबड़ा विद्युत परियोजना हाड़ौती के किस
क्षेत्र के किस जिले में स्थित है? तो ये बारा जिले में है। ये राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा बिजली घर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। 22वां प्रश्न है, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है रामगंज मंडी, दूसरा ऑप्शन है केशोराय पाटन, तीसरा ऑप्शन है लाखेरी या अटरू, द है अटरू। तो इसका पहला सीमेंट कारखाना राजस्थान का वो है लाखेरी में स्थित है। लाखेरी है बूंदी में स्थित। 23वां प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये जो पहाड़ी के मैंने नाम लिखे हैं, रामगढ़ की पहाड़ियाँ, कुंडला की पहाड़ियाँ, मुकंदरा की पहाड़ियाँ, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र। तो इसका एक बार रिवाइज करते हैं। रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो है बारा व बूंदी में स्थित है, ठीक है। कुंडला की पहाड़ियाँ जो है कोटा में स्थित है। मुकंदरा की पहाड़ियाँ जो है कोटा और झालावाड़ दोनों जिलों में स्थित है। और शाहबाद उच्च भूमि जो है वो बारा में स्थित है। तो निम्न में से ये किस भौतिक प्रदेश के भाग हैं? तो इसका प्रश्न का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर स, पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। ये 24वां प्रश्न है, हाड़ौती के पठार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है जिसका जन घनत्व भी हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो 24वां प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पर है। हाड़ौती के पठार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है जिसका जन घनत्व भी हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक है? वो कौन सा जिला है? कोटा है, बारा है, बूंदी है या झालावाड़ है? जो सबसे बड़ा नगर भी है हाड़ौती क्षेत्र का और जन घनत्व भी हाड़ौती क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। तो वो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा विकल्प नंबर अ। ऑप्शन नंबर पहला विकल्प नंबर अ, कोटा। कोटा का जन घनत्व है 374 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। कोटा में 374, कोटा बराबर 374 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और बारा जो है उसमें सबसे कम, हाड़ौती क्षेत्र का सबसे कम जन घनत्व बारा जिले में निवास करता है। तो ये 25वां प्रश्न आपकी फोन स्क्रीन पर इस प्रकार है कुछ, निम्न में से कौन सा कथन हाड़ौती के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये 4 कथन है, इसमें से आपको सही कथन 3 कथन सही मिलेंगे और एक कथन जो गलत है उसका चयन करना है। तो बलुआ पत्थर और एल्यूमिनियम के भंडार पाए जाते हैं। हाड़ौती के पठार के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो बलुआ पत्थर और एल्यूमिनियम के भंडार पाए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर और एल्यूमिनियम के भंडार प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टानें, आंतरिक आग्नेय चट्टानें जो है ये अरावली में पाई जाती है, ये हाड़ौती में नहीं पाई जाती है, ठीक है। और सर्वाधिक जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश, ये मैंने पहले ही बताया है कि सर्वाधिक नदियाँ होने के कारण, सर्वाधिक वर्षा होने के कारण इस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जैव विविधता विद्यमान है। इस क्षेत्र का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसका पता इस बात से लग जाएगा कि जो चंबल नदी है इस क्षेत्र की मुख्य नदी, उसका ढाल जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। चंबल नदी जो है जो एमपी से आती है और राजस्थान के 84 गढ़ से प्रवेश करती है इसमें, तो इसका ढाल उत्तर की ओर हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ब, आंतरिक आग्नेय चट्टानें, जिनको ग्रेनाइट चट्टानें भी कहा जाता है। तो यहाँ पे होना चाहिए था बाह्य आग्नेय चट्टानें, जिसको कहते हैं बेसाल्ट चट्टानें। हाड़ौती के क्षेत्र में पाई जाती है बेसाल्ट नामक चट्टानें। वीडियो में हमने हल किए 25 प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और 25 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर दीजिएगा। और प्रतियोगी परीक्षाओं की पूर्ण समर्पित रूप से तैयारी करने वाले सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। और राजस्थान जीके के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैं लाता रहूँगा, तो आप अपना साथ बने रखिएगा। और एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी के यूट्यूब परिवार में मैं भंवरलाल कड़ला आपके सामने ऐसे ही प्रश्न लाता रहूँगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी प्रश्नों का। कुंडला की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी 25 प्रश्नों का। कुंडला की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? वो है कोटा में स्थित, ठीक है। मुकंदरा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? मुकंदरा की पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? वो चांदबाड़ी। सतुर जो है वो बूंदी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। और ये चांदबाड़ी जो है ये हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 517 मीटर, ठीक है। और हाड़ौती के पठार में वालरा कृषि कौन सी जनजाति करती है? तो वालरा कृषि करती है सहरिया जनजाति, जो बारा में सबसे ज़्यादा निवास करती है। और हाड़ौती के पठार में किस प्रकार की मृदा का विस्तार है? वर्टिसॉल है। हाड़ौती के पठार में वर्टिसॉल मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। एंटीसॉल जो है रेगिस्तान में पाई जाती है। इंसेप्टिसॉल जो है अरावली में पाई जाती है। और एल्पिसॉल जो है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है, जो जलोढ़ मृदा है एक प्रकार की, ठीक है। हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस क्रिया से हुई है? तो हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति हुई है ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से, ठीक है। और तैतीस सागर का अवशेष राजस्थान में है। अपना रेगिस्तान जो पश्चिमी राजस्थान है वो है तैतीस सागर का अवशेष है। और ज्वालामुखी का छिद्र उद्गार, ये इसकी संरचना राजस्थान में तो क्या कहीं भारत में भी कहीं नहीं है, ठीक है। ज्वालामुखी के छिद्र उद्गार से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है और ज्वालामुखी पर्वत की संरचना भारत में कहीं नहीं है। और हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस काल में हुई है?
तो हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति हुई है क्रिटेशियस काल, मध्यजीवी महाकल्प के क्रिटेशियस काल में हुई है। क्रिटेशियस काल में, मध्यजीवी महाकल्प के क्रिटेशियस काल में इसकी उत्पत्ति हुई है। तो सातवां प्रश्न इसी से संबंधित है, हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस महाकल्प में मानी जाती है? तो हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति मानी जाती है मध्यजीवी महाकल्प में। ये पैराबोलिक जो है ये रेगिस्तान में जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं उसका एक प्रकार है, ये कोई महाकल्प नहीं है, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है। पैराबोलिक जो है रेगिस्तान में जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं उसका एक प्रकार है। तो हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस महाकल्प में मानी जाती है? तो वो है मध्यजीवी महाकल्प, ठीक है। और आदिजीवी महाकल्प में अरावली की संरचना का विकास हुआ, उत्पत्ति हुई। और नूतन महाकल्प में दो संरचनाएं जो विकसित हुई है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश जो मरुस्थलीय प्रदेश है वही। हाड़ौती के पठार में खगोलीय घटना उल्कापात का उदाहरण कौन सी संरचना है? ये प्रश्न आप कभी नहीं भूलोगे। उल्कापात का उदाहरण कौन सी संरचना है? जो है रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो है बारा और बूंदी में स्थित है। शाहबाद उच्च भूमि जो है वो स्थित है बारा में। और कुंडला की पहाड़ियाँ जो है कोटा में स्थित है। और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो है झालावाड़ और कोटा में स्थित है। हाड़ौती में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका भाग है? हाड़ौती में स्थित पहाड़ियाँ जो है वो विंध्य कगार क्षेत्र का भाग है। और आपको ये प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि हाड़ौती की जो पहाड़ियाँ हैं उसको अरावली के साथ मिक्स करके पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है ये सारी पहाड़ियाँ, रामगढ़ की पहाड़ियाँ, कुंडला की पहाड़ियाँ और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, इनको विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि इनको अगर अरावली के संदर्भ में पूछा जा सकता है। आजकल प्रश्नों का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, जिसमें अपन को पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और 10वां प्रश्न है, ओजोन छिद्र समस्या से ग्रस्त जिला कौन सा है? तो वो है कोटा। और क्षेत्र पूछा जाए तो वो है हाड़ौती प्रदेश। और राजस्थान में काली मृदा किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? राजस्थान का बच्चा जानता है कि राजस्थान में काली मृदा पाई जाती है दक्षिण पठारी प्रदेश में, ठीक है। और जलीय जीव संरक्षण हेतु अबिड़ा जैविक उद्यान की स्थापना कहाँ की जा रही है? वो की जा रही है कोटा में, ठीक है। और पश्चिमी राजस्थान में खेतों में काली मिट्टी इसलिए डाली जाती है ताकि जल धारण क्षमता बढ़ सके और वहाँ पे फसल जो है वो फसलें अच्छी ली जा सके। तो पश्चिमी राजस्थान में रेतीली बलुई मृदा है, वहाँ पे जल धारण क्षमता बहुत कम है, इसलिए जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए यहाँ के खेतों में काली मिट्टी डाली जाती है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हाड़ौती के पठार का कौन सा स्थान है? वो है चौथा स्थान। पहले स्थान पर है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरे स्थान पर है पूर्वी मैदानी प्रदेश और तीसरे स्थान पर है अरावली और चौथे स्थान पर है अपना हाड़ौती का पठार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाड़ौती के पठार में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है बेसाल्ट चट्टानें जो है बाह्य आग्नेय चट्टानें, ठीक है। हाड़ौती के पठार में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है जो बाह्य आग्नेय चट्टानें के नाम से जानी जाती है। अवसादी चट्टानें जो है मरुस्थलीय में पाई जाती है, मरुस्थलीय भाग में पाई जाती है। और ग्रेनाइट चट्टान जो है अरावली में पाई जाती है, ठीक है। इनमें से कौन सी नदी हाड़ौती क्षेत्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो हाड़ौती क्षेत्र की जो नदियाँ हैं वो हम नदी वाले टॉपिक में क्लियर करेंगे और एक एक नदी का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। हम एक एक नदी से जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे इस वीडियो की तरह। तो इसमें हाड़ौती क्षेत्र की कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? हाड़ौती क्षेत्र में प्रवाहित नहीं होती है, चंबल नदी प्रवाहित होती है, उसकी मुख्य नदी है मेज और काली सिंध नदियाँ, ये दोनों नदियाँ जो है चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। और बाणगंगा नदी है जो अलग ही है, बाणगंगा नदी इसमें हाड़ौती क्षेत्र में प्रवाहित नहीं होती है। 18वां प्रश्न है, अरावली प्रदेश व दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश किसके अवशेष माने जाते हैं? तो वह गोंडवाना लाइन के अवशेष माने जाते हैं। और 19वें विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का लावा पठार किस भाग में आते हैं? तो विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का लावा पठार ये आते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में, ठीक है। 20वां प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत आता है भाग? तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान का लगभग 7% आता है, जिसमें 11% जनसंख्या निवास करती है। मतलब यहाँ जनघनत्व भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और छबड़ा विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? राजस्थान का बच्चा जान गया है अब तो कि छबड़ा विद्युत परियोजना बारा में स्थित है, ठीक है। और राज्य का पहला सीमेंट कारखाना ये है लाखेरी में स्थित, लाखेरी जो है बूंदी में स्थित है। और ये जो पहाड़ियाँ हैं रामगढ़ की पहाड़ियाँ, कुंडला की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ और शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र निम्न में से किस प्रदेश भौतिक प्रदेश के भाग हैं? अरावली पर्वतमाला या पूर्वी मैदानी प्रदेश या पूर्वी पठारी प्रदेश और या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये सब जो है ये भाग दो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अच्छा प्रश्न है, हाड़ौती के पठार का सबसे बड़ा नगर, हाड़ौती के पठार का सबसे बड़ा नगर जिसका जन घनत्व भी हाड़ौती में सर्वाधिक है वो है कोटा और इसका जन घनत्व है 374 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और बारा का सबसे कम है 175 व्यक्ति पर। निम्न में से कौन सा कथन हाड़ौती के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका दूसरा विकल्प जो है आंतरिक आग्नेय चट्टानें ग्रेनाइट चट्टानें जो पाई जाती है अरावली में, तो ये इसका कथन इस संदर्भ में हाड़ौती के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है।
तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपसे एक अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना साथ बनाए रखिएगा।